नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम निवेश की दुनिया के एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल को डिकोड करेंगे जो सच कहूं तो बड़े-बड़े और अनुभवी लोगों को भी आसानी से चकमा दे देता है। तो चलिए एक गहरी सांस लेते हैं और अपना पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित करते हैं कि आखिर हमारा दिमाग हमसे खेल कैसे खेलता है। So friends, before starting today's topic, let me show you a super advanced complete price action based trading view indicator. If you have already tired of using a lagging indicator like RSI, MACD, Bollinger Band, these all are the lagging indicator and you are not getting the proper results. So one and only solution for you. This is a super advanced, completely price action based indicator. यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉट हो रही हैं या कितनी परफेक्टली ट्रेंड लाइंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ये फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची टूल्स, आपका ओपन रेंज ब्रेकआउट्स, ओआरबी लेवल्स, आपका कंप्लीट आप 2 मिनट के चार्ट में बैठे रहेंगे, वहाँ से भी आप पूरा वीकली तक का एनालिसिस कर सकते हैं। इस लेवल पे ये एडवांस इंडिकेटर है, आपको वीकली लेवल्स देखने को मिलेंगे जो कि रियल टाइम बेसिस सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉटिंग हो रहा है। मैनुअल्स आपको कुछ नहीं करना, 20 प्लस एडवांस टूल्स लगे हुए हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ऑन अ रियल टाइम एंड एग्जैक्ट लेवल्स एट कहाँ पे क्या चीजें होंगी और आपका ट्रेंड रिवर्सल्स, मल्टीपल ट्रेंड टूल्स, ट्रेड इंजन्स, काफ़ी कुछ ये देखिए यहाँ से आपका सेलिंग सिग्नल आया और उसके बाद से मार्केट कितना नियर अराउंड 400 पॉइंट 300 पॉइंट्स आपको एक डाउन साइड में यहाँ पे मूव देखने को मिला 160 पॉइंट्स का यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ और बाय सिग्नल के बाद आप देखिए कि नियर अराउंड 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल टूल्स इस लगे हुए हैं, 20 प्लस एडवांस हैं एग्ज़ैक्टली जो कि मार्केट में काम करते हैं। देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट पूरा नीचे, यहाँ पे ये ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और मार्केट पूरा ऊपर। तो इस प्रकार से ये टूल्स है। अनदर टूल्स मैं आपको बताऊँ कि ये पर एडवांस्ड एक्सेल ट्रेडिंग टूल्स है जो कि फुली ऑटोमेटिक है। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। कंप्लीटली ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि पूरा सेक्टर एनालिसिस 12 सेक्टर्स लगे हुए हैं जिसमें आप ये 10 सेक्टर्स माइनस में, 2 सेक्टर्स प्लस में इस प्रकार से ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है, मूविंग एवरेजेस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पिवट लेवल्स, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, वॉल्यूम्स ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंप्लीट आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा कि कौन से स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, कौन से स्टॉक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, टॉप गेनर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में, टॉप लूजर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस प्रकार से आपको पूरा देखने को मिलेगा कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री मैच हो रही है। एनएसई के पूरे 213 स्टॉक्स की लिस्ट आपको सेक्टर, सिंबल्स, सिग्नल्स, आपका ट्रेडेड लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटी, ये सारा डेटा आपको गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मोर देन 30% हाई ड्रॉप, 40% ड्रॉप कितना हुआ है, मूविंग एवरेजेस, पिवट लेवल्स, एसएमए, आपका वॉल्यूम्स ब्रेकआउट, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, बहुत आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट ऑफ दैट, आपको इसके सारे ट्रेड्स यहाँ पे टेलीग्राम चैनल्स पे अगर आप चेक करेंगे तो इस प्रकार से 3 तरीके की साथ में लाइक पीपल फार्मा आपको मिला 3 बजे, आपका 2:56 पे दालमिया भारत, तो प्रॉपर एंट्री लेवल क्या प्राइस उस टाइम पे चल रहा है, सिग्नल क्या है, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, प्रीवियस डे का कैंडल्स क्या था, 3 तरीके की एंट्री कंजर्वेटिव, अग्रेसिव एंड मॉडरेट लेवल्स पे आपको इस प्रकार से सारे ट्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ये हुआ। नेक्स्ट टूल्स अगर मैं बात करूँ आपको कि निफ्टी 50 स्टॉक वेटेज टूल जो कि रियल टाइम बेसिस पे आपको पूरा निफ्टी का डायरेक्शन बताएगा, मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, कितने स्टॉक्स प्लस में चल रहे हैं, कितने स्टॉक्स माइनस में चल रहे हैं, पूरा स्टॉक्स का वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेम, सिंबल्स, उनका वेटेज कितना है अभी रियल टाइम पे और अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 पॉइंट माइनस में गया है, तो उस वजह से निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है 27 पॉइंट्स। अगर रिलायंस 50 पॉइंट माइनस में गया है, तो निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है 81 पॉइंट्स। अगर भारती एयरटेल 69 पॉइंट गिरा है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितना गिरा है 50 पॉइंट्स।
इंडिविजुअल 50 पॉइंट की गिरावट आपको भारतीय एयरटेल की वजह से देखने को मिली है। सेम स्टेट बैंक में अगर 44 पॉइंट की गिरावट हुई है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितने पॉइंट गिरा है, यहाँ पे आप देखेंगे 50 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो इस प्रकार से एक-एक स्टॉक्स का एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं और निफ्टी की डायरेक्शन को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग टूल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको ये ट्रेडिंग जर्नल्स है जिसमें आप पूरा ट्रेड अपना मेंटेन कर सकते हैं कि क्या गलती आपने कहाँ पे किस प्रकार का आपका मेंटल इमोशनल स्टेट था, ये सब आप बना सकते हैं। देन आपका डिसिप्लिन ट्रैकर्स की ट्रेड लेने से पहले आपको कंप्लीट एंट्री चेक करना है। यस, आई हैव फॉलोड दिस, आई हैव चेक्ड दिस एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्रेंड दैट यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ दीज ऑल ऑफ सम टूल्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन चेक ओवर हियर। यहाँ पे कि आपने जिन लोगों ने से मतलब ये गूगल फॉर्म फिल किया है, ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के अंदर आप जाकर कोई भी वीडियो ओपन करेंगे, हर वीडियो के अंदर आपको इस गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली ये गूगल फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जिन्होंने फिल किया उन एक्सेस मिल गया एंड दे आर एबल टू यूज दिस टूल। प्रकार से आपको ये देखिए फिजिकल आपको एक ट्रेडिंग जर्नल कैसे क्या बनाना है, क्या चीज़ें हैं, तो सुपर एडवांस चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। एंड अनदर थिंग्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि 30 प्लस डेज़ का मास्टरी सीरीज़ ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पे हमने डे 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि हमने प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड आपका जो ट्रेडिंग का टेक्निकल बेसिक से लेके एडवांस लेवल पर पूरा प्लान्ड है। 30 प्लस डेज़ की सीरीज़ है ये, जहाँ पे हमने डे 5 तक की चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अनदर थिंग्स मैं आपको बताऊँ कि अभी तक अगर आपने इस फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, तो इसको प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा सो दैट कि आपको टेबल पे सारे ट्रेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ऑफ कोर्स डेली बेसिस प्रॉपर एंट्री, ट्रेलिंग एसएल, अपडेट्स, टारगेट इन साथ में ये ट्रेड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म को आपको कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक जो आज के डे का टॉपिक है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हाल ही में हुई घटनाएं सच में हमारा भविष्य तय करती हैं? हम इंसान ना अक्सर ये मान बैठते हैं कि जो आज हुआ है बस वही कल भी होगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? जरा सोचिए, इस विचार पर थोड़ा ठहरने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यकीन मानिए इसी एक सवाल में निवेश की सबसे बड़ी गलती का राज छुपा है। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए ना मॉनसून का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जून में बहुत अच्छी बारिश हुई, सब एकदम खुश हैं, लेकिन फिर क्या होता है? जुलाई में एक हफ्ता बिल्कुल सूखा निकल गया, तेज चिलचिलाती धूप। तो लोग तुरंत क्या कहने लगते हैं? अरे इस साल तो पक्का सूखा पड़ेगा, सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और फिर अचानक अगस्त में भारी बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, तो वही लोग पलटकर कहते हैं अब तो सब डूब जाएगा, अब तो हमेशा ऐसी बारिश होगी। ध्यान दें, दोनों ही बार लोग बिल्कुल गलत थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाल के कुछ दिनों के मौसम को देखकर पूरे सीजन की भविष्यवाणी कर दी। जो प्रकृति का एक लंबा चक्र होता है ना, उसे तो पूरी तरह नजरअंदाज ही कर दिया। और विज्ञान की भाषा में, मनोविज्ञान में, इसी गलती को एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, हाल का भ्रम, या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं रीसेंसी बायस। ये असल में इंसानी दिमाग की वो कमजोरी है, वो शॉर्टकट है, जहां हम हाल ही में हुई घटनाओं को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। हम इतिहास को, लंबे समय के डेटा को पूरी तरह से भूल जाते हैं, और इसी भ्रम के जाल में फंसकर शेयर बाजार में सबसे भयानक, सबसे बड़ी वित्तीय गलतियां होती हैं। पर मजेदार बात यह है कि यह भ्रम सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहराई से बसा हुआ है। अब क्रिकेट को ही देख लीजिए, अगर किसी टीम ने पिछले 5 मैच लगातार जीते हैं तो हम तुरंत मान लेते हैं कि भाई वर्ल्ड कप तो पक्का हमारा है। या फिर किसी होनहार छात्र ने अगर हाल के 2 टेस्ट में खराब प्रदर्शन कर दिया तो हम सीधे उसकी पूरी क्षमता पर ही सवाल उठा देते हैं। बिजनेस में भी यही होता है। एक व्यापारी त्योहारों के सीजन में 3 महीने की तेज बिक्री को देखकर अपना सारा स्टॉक दोगुना कर लेता है, ये बिल्कुल भूलकर कि बाकी के 9 महीने तो बिक्री बिल्कुल सामान्य ही रहने वाली है। हमारी इसी कमजोरी को वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह कहे जाने वाले बेंजामिन ग्राहम ने आज से 75 साल पहले ही पहचान लिया था। उनके शब्द आज भी उतने ही सच हैं।
उन्होंने कहा था, एक निवेशक की सबसे बड़ी समस्या और शायद उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही होता है। सच में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है, और हाल का भ्रम उस अंदर बैठे दुश्मन का सबसे ताकतवर, सबसे धारदार हथियार है। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए ग्राहम ने एक बहुत ही शानदार कहानी गढ़ी थी। चलिए मिलते हैं मिस्टर मार्केट से। मान लेते हैं कि ये हमारा एक बिजनेस पार्टनर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भावुक है। जब ये खुश और आशावादी होता है ना, यानी जब बाजार ऊपर भाग रहा होता है, तो ये शेयर खरीदने या बेचने के लिए बहुत ऊंचे दाम देने को तैयार हो जाता है। और जब ये डरा हुआ और निराश होता है, यानी जब बाजार गिर रहा होता है, तो ये घबराहट में बहुत ही सस्ते और गिरे हुए दाम ऑफर करता है। हाल का भ्रम इसी मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को और भड़काने का काम करता है। एक समझदार निवेशक को कभी भी किसी भी हाल में इन भावनाओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। चलिए अब इस भ्रम को असली आंकड़ों की कसौटी पर कसकर देखते हैं। भारतीय शेयर बाजार की वास्तविकता पर ही नजर डालते हैं। मार्च 2020 का वो कोविड क्रैश तो याद ही होगा। बाजार अचानक से 40% तक गिर गया था। उस वक्त हमारा हाल का भ्रम हमसे क्या कह रहा था? यही ना कि बाजार तो अब 10,000 तक गिर जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई क्या थी? 2021 आते आते बाजार ने अपनी सारी गिरावट की भरपाई कर ली और नए शिखर पर जा पहुंचा। और दूसरी तरफ 2021 के उस जबरदस्त बुल रन को देखिए। तब सबको लगा कि बाजार तो सिर्फ ऊपर ही जाता है। इस हाल के भ्रम ने लोगों से कर्जा ले लेकर निवेश करवाया, और फिर 2022 के करेक्शन ने उन सभी पोर्टफोलियो को बुरी तरह कुचल कर रख दिया। और देखिए, बात सिर्फ पूरे बाजार की नहीं है। ये भ्रम हमें अलग अलग सेक्टर्स में भी बुरी तरह फंसाता है। इसे सेक्टर रोटेशन ट्रैप कहते हैं। याद है जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तब आईटी स्टॉक्स में भारी उछाल आया था। सबने सोचा बस यही भविष्य है, और अपना सारा पैसा आईटी कंपनियों में झोंक दिया। नतीजा क्या निकला? 2022 में उन्हें 30 से 40% का भारी नुकसान उठाना पड़ा। हाल के शानदार प्रदर्शन के पीछे भागने के चक्कर में ऊर्जा और डिफेंस जैसे भविष्य के असली विजेताओं को तो पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर दिया गया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारा ये शानदार इंसानी दिमाग ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बिहेवियरल साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया है, जिसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ये असल में हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है। हमारा दिमाग ये मानकर चलता है कि जो घटनाएं बिल्कुल ताज़ा हैं, जो हमें भावुक करती हैं और जो हमें आसानी से याद आ जाती हैं, बस वही सबसे ज़्यादा आम है और उनके दोबारा होने की गुंजाइश भी सबसे ज़्यादा है। इस वैज्ञानिक बात को एक बहुत ही सटीक तुलना से आसानी से समझा जा सकता है। सोचिए, जब भी न्यूज़ पर किसी हवाई जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आती है, तो वो तस्वीरें बहुत ज्वलंत और ताज़ा होती हैं। हमारा दिमाग तुरंत हवाई सफ़र करने से डरने लगता है। लेकिन कार दुर्घटनाएं, वे तो आंकड़ों के हिसाब से हर दिन होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, पर क्योंकि वो सिर्फ एक सूखा डेटा बनकर रह जाती हैं, इसलिए हमारा दिमाग कार में बैठते समय पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है ना कमाल की बात? ताज़ा और भावुक यादें हमेशा तार्किक और लंबे समय के सांख्यिकीय डेटा पर भारी पड़ ही जाती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इस खतरनाक भ्रम से आखिर बचा कैसे जाए? अपनी मेहनत की कमाई को छोटे समय के शोर शराबे से बचाने के लिए हमारे पास 5 अचूक रणनीतियां हैं। पहला, नियमित रूप से बाजार के 30 साल के चार्ट को देखने की आदत डालें। दूसरा, बेस रेट थिंकिंग का इस्तेमाल करें। तीसरा, बाजार के चक्रों के बारे में गहराई से पढ़ें और समझें। चौथा, रोजाना की न्यूज़ देखने की अपनी आदत पर सख्त नियंत्रण रखें। और पांचवा, अपना खुद का एक लिखित इन्वेस्टमेंट जर्नल जरूर बनाएं। चलिए इनमें से कुछ बहुत ही अहम टूल्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 14.5%। 14.5%, इस नंबर को बहुत ही गहराई से समझना होगा। ये सेंसेक्स का पिछले 30 साल का औसत वार्षिक रिटर्न है। इसे ही बेस रेट कहा जाता है। बाजार चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले या फिर कितनी भी गहरी खाई में क्यों ना गिर जाए, गुरुत्वाकर्षण की तरह वो अंततः हमेशा खिंचकर अपने इसी ऐतिहासिक औसत की तरफ ही वापस आता है। ये नंबर हमें हमेशा याद दिलाता है कि हाल की जो भी तेजी या मंदी है, वो हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं रहने वाली। इसके साथ ही एक 3 पार्ट मेंटल चेक
यानी 3 कदम की मानसिक जांच को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। पहला कदम, 30 साल के ऐतिहासिक चार्ट पर पुराने क्रैश और रिकवरी की पहचान करें। दूसरा कदम, बाजार की मौजूदा राय का ऑडिट करें, क्या लोग सच में सिर्फ पिछले कुछ महीनों की घटनाओं के आधार पर ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और तीसरा कदम, हर नई भविष्यवाणी को दशकों के लंबे डेटा के सामने चुनौती दें। ये स्पष्ट और आसानी से करने योग्य रूटीन हमें बाजार की हालिया भावनाओं से खुद को एकदम अलग रखने में बहुत बड़ी मदद करेगा। इस पूरे विश्लेषण का जो असली सार है ना, वो बेंजामिन ग्राहम के इस एक मशहूर वाक्य में छिपा है। कम समय में बाजार एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लंबे समय में ये एक वेइंग मशीन है। सच में ये बहुत ही गहरी बात है। छोटे समय में बाजार सिर्फ हाल की भावनाओं, डर और लालच के आधार पर चलता है, यानी वहां सिर्फ वोटिंग होती है कि कौन क्या सोच रहा है। लेकिन लंबे समय में बाजार किसी भी बिजनेस की असली वैल्यू का वजन नापता है। लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए हमें इन हालिया भावनाओं को किनारे रखकर असल मूल्यों पर ही अपना ध्यान लगाना होगा। विश्लेषण के अंत में इस एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र को हमेशा के लिए अपने जहन में उतार लेना जरूरी है। जो अभी हो रहा है वो हमेशा नहीं होगा। जब भी बाजार बहुत ज्यादा डराए या रातों रात बहुत ज्यादा उत्साहित कर दे, तो बस गहरी सांस लेकर इन शब्दों को याद करना चाहिए। बाजार के चक्र आते जाते रहेंगे। अपनी मान्यताओं को ऐतिहासिक डेटा की कसौटी पर कसते रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या अगली बार जो बाजार में खलबली मचेगी तो हम इस हाल के भ्रम से खुद को बचा पाएंगे?